सरकार के बजट को लेकर क्या कहना है? देखिए, हरियाणा सरकार का बजट आया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो वित्त मंत्री हैं। हमें उम्मीद थी कि सरकार का लास्ट बजट है और कुछ ना कुछ जो है आम जनमानस को और सभी को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को, किसानों को, बेरोज़गार पढ़ा लिखा युवा धक्के खा रहा है, रोज़गार के साधन मिलेंगे या बेरोज़गारी भत्ते की अनाउंसमेंट करेंगे, कच्ची नौकरी की बजाय कोई पक्की नौकरी की बात करेंगे, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लेकर आएंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी जिसके लिए वो आंदोलनरत है वो देने का काम करेंगे। बेरोज़गारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा हो चुका है, क्राइम में हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से केवल एक हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर देते हैं, केवल दोहे सुनाने लग जाते हैं, केवल कविताएं नहीं चाहिए हमें जो है एक अच्छा बजट चाहिए था। हमें उम्मीद थी कि इसमें अच्छे और ज़्यादा शिक्षण संस्थान, अब आप कह रहे हैं शिक्षण संस्थान खोल रहे हैं, खोलने की बजाय बंद करने वालों की संख्या ज़्यादा है। बहनों की बेटियों के लिए आपने कॉलेज खोले हैं, आज तक उनकी बिल्डिंग नहीं बनी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती जो है आप HKRM से कहने की भर्ती बात कर रहे हैं, जबकि बेरोज़गारी बढ़ी है, पक्की नौकरी देनी चाहिए यहाँ पर। आज जो है जो हमारा शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड क्लास की जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लगातार जिसकी हम मांग उठाते रहे हैं वो नहीं आ रही है, बच्चों को वजीफ़ा नहीं मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही नीरस बजट था और आंकड़ों के हिसाब से भी बजट में कर्जा ज़्यादा है, कोई बहुत अच्छा बजट जो है ये सरकार दे नहीं पाई। और महंगाई जो इतनी लगातार बढ़ती जा रही है उसको भी मार, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमें उम्मीद थी, बद से बदतर हालात हो चुकी हैं सड़कों की, शायद उसमें कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ोतरी की जाएगी। होम डिपार्टमेंट के बजट का कोई उसमें जिक्र ही नहीं था। शिक्षा विभाग का कोई इतना बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाया जितना शिक्षा का अधिकार कानून और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से जो आया है उसमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दी थी। चिकित्सा के हिसाब से आप कह रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज हम हर ज़िले में खोलेंगे, यहाँ तो नहीं खुला। अपने घोषणा पत्र के हिसाब से हमें लग रहा था कि शायद अपने घोषणा पत्र को खोलेंगे और उसके हिसाब से लास्ट बजट में कम से कम कुछ घोषणा देने का काम करेंगे। इनकी घोषणाएं भी जुमला साबित हुई हैं और ये बजट भी पूरी तरह से जुमला और झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा और उनका दर्द समझता हूँ। पता नहीं किस किस के बेटे कहते हैं मैं हूँ और उनका दर्द समझता हूँ। दर्द समझते तो जो काम पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पर होना चाहिए वो शंभू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर नहीं होता। किस प्रकार से किसानों के आगे बैरिकेड्स, कीलें बिछा कर रख दी, ऊंचे बैरिकेड्स के साथ साथ एक्सपायर डेट के आंसू गैस के गोले उन पर दागे जा रहे हैं। एक किसान की मौत हो चुकी है, 700 किसान हम पहले खो चुके हैं। किसान केवल वही मांग रहा है जो कि देश के प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारा साहिब में जाकर ये कहा था कि 3 काले कृषि कानून में क्षमा याचना करते हुए वापस लेता हूं और किसानों से बातचीत करके उन्हीं के हिसाब से कानून बनाने का मैं काम करूंगा। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने का काम किया है, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तो सरकार ने लागू अच्छे से नहीं किया, वही मांग तो किसान कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। बैठकर किसानों से बातचीत होनी चाहिए। ये कोई इंडिया पाकिस्तान का युद्ध नहीं हो रहा कि उनके ऊपर जो है आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले में जवान किसानों पर फायरिंग कर रहे हैं, किसान जवानों पर कर रहे हैं। इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, जय जवान और जय किसान को भी आखिर में लड़ा कर माने। हमें बड़ा दुख है। इंडिया गठबंधन को लेकर मैडम क्या कहना है आपका, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की? देखिए, इंडिया गठबंधन जो आम आदमी पार्टी को दे जाने की बात, देखिए इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया ये फैसला है और जो भी फैसला राष्ट्रीय स्तर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व लेगा सभी को वो मान्य होगा। ज़रूर लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम है, लेकिन उसके बाद जो भी कई राज्यों में जो है कई दलों के साथ सीट का बंटवारा हुआ है वो हमारा राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो लेंगे। राज्यों में सभी जगह पर वो मान्य होगा। सब लोग चाहते हैं मिलकर लड़ाई लड़े और आज के समय में जो बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है, जिस प्रकार से दबाव की राजनीति करते हुए सभी को ज्वाइन करवा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ का पता है, बीजेपी जेजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी जेजेपी जानी तय है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी और उम्मीद करते हैं आने वाले लोकसभा में भी भारी मतों से हम लोग यहाँ से सीट जीत कर जाएंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस